स्वागत है आपका अपनी मैथ मास्टर क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कों या लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमें ग्राफ विधि से करनी है। माना कि लड़कों की संख्या कितनी है, x है, और लड़कियों की संख्या कितनी है, y। तो क्या होगा, गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल कितने हैं, 10। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं। तो लड़कों की संख्या हमने y मानी थी और लड़कियों की संख्या हमने लड़कों की संख्या हमने x मानी थी और लड़कियों की y। तो x प्लस वाई कितना हो गया, 10 हो गया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सेकंड में बोला है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, तो लड़की कितनी है, y। लड़की है y और लड़के कितने हैं, लड़कों से x प्लस 4 अधिक है। लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है और लड़कों से कितनी है, 4 अधिक है। इक्वेशन नंबर 2। तो आगे करते हैं। अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल 10 और y बराबर x प्लस 4। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर हम x और y के दो बॉक्स बना लेते हैं और x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 3 वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर हमने क्या रखा, 0 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। एंड y की वैल्यू, x की वैल्यू हम रखते हैं 2। फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इधर माइनस करेंगे 8, रख लेते हैं 4, तो कितनी आ गई 6। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, x और y 3 बॉक्स बना लेते हैं। तो x की वैल्यू हम रख लेते हैं 0, तो y कितना आ गया 0 और ये आ गया हमारा 4। फिर हमने रखा 2, x की वैल्यू 2 रखी तो कितनी आ गई है 6, और x की वैल्यू 4 रखेंगे तो कितनी आ जाएगी 8। तो हम पॉइंट बना लेते हैं। ये हमारा मूल बिंदु होता है 0 0। ये हमारा क्या होता है x एक्सिस और ये क्या होता है y एक्सिस। तो मैक्सिमम कितना है, y की वैल्यू 10 और x की कितनी है 4। तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया हमारा 10। ठीक है, तो माइनस में तो कोई वैल्यू है नहीं। तो सबसे पहले 0 और 10। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 10 है। तो पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा 0 और 10, 0 और 10। उसके बाद 2 और 8, x की वैल्यू 2 और ये हो गई हमारी 8। तो यहाँ से हम लेकर जाएंगे और ये 2 और 8, 2 और 8। ठीक है, फिर 4 और 6, 4 x की है और y की कितनी है 6। तो ये यहाँ पे, तो ये पॉइंट आएगा इधर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये ग्राफ पेपर नहीं है ना। तो 4 और 6 हो गया। अब सेकंड इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन में 0 है x की वैल्यू और y की कितनी है 4। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो गई, इधर लिख लेते हैं 0 एंड 4। फिर x की वैल्यू 2 है और y की कितनी है 6। तो 6 तो ये रहा और 2 ये रहा, 2 और 6। फिर है 4 और ये है 8। तो यहाँ से जाते हुए यहाँ 4 और 8। ठीक है, तो ये वाली हम लाइन ब्लू पेन से बना लेते हैं। देखो 4 और 8, ब्लैक थोड़ा नीचे होगी। ये वाली लाइन भी इस तरह बनेगी। तो ये देखो पॉइंट कहाँ कटे, इधर से ये 7 पे और इधर से ये 3 पे। तो जो आंसर आया 3, x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी आ गई 7। यानी x हमारा क्या था, बॉयज, x बराबर बॉयज इज इक्वल 3 एंड y बराबर गर्ल्स इज इक्वल 4। ये हमारा ग्राफिया मेथड है। अब इक्वेशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो उन्होंने कहा था कि जो लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या कितनी है x और लड़कियों की संख्या कितनी है x प्लस 4। तो जोड़ देंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10। तो x प्लस 4, क्योंकि ये क्या हो गए बॉयज
प्लस गर्ल्स इज इक्वल कितना है 10, तो 10 जोड़ देंगे, ये कितना हो गया 2x, और ये 10 और ये 4 इधर चला जाएगा, तो 2x इज इक्वल 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब यहां से हमने लड़कों की संख्या यानी बॉयज कितने आ गए 3। इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो सेकंड में वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 प्लस 4, यानी गर्ल्स की वैल्यू कितनी आ गई, गर्ल्स इज इक्वल 7। तो दोनों मेथड से निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन करते हैं। माना पेंसिल इज इक्वल एक्स, कलम इज इक्वल एक्स। तो इक्वेशन फर्स्ट में कहा गया है कि 5 पेंसिल यानी 5x प्लस 7y इज इक्वल 50 रुपीज एंड 7x प्लस 5y इज इक्वल 46। तो हमें एक x और एक y की वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं। ग्राफिया मेथड और दोनों विधि से निकालनी है। अच्छा, रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं और दूसरी मेथड से नहीं, सिर्फ ग्राफिया विधि से निकालनी है। ठीक है, ग्राफिया विधि से हम निकाल कर दिखाते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं, 5x प्लस के 7y इज इक्वल कितना हो गया 50 एंड 7x प्लस के 5y इज इक्वल कितना हो गया 46। ठीक है, तो x बराबर हम क्या रख लेते हैं 0। अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो 7y से 50 को करेंगे 7.7 के अराउंड आएगा आंसर। और अगर 7y फिर हमने 2 रखेंगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ 10, तो 5 2 10 और 10 को 40 में से घटाएंगे, 50 में से घटाएंगे तो बचेगा 40, और 7 से हम 40 को डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा हमारा 5.7। अगर हम रखते हैं 3, 5 3 15 और 15 में से 50 को घटाएं, 50 में से 15 को घटाएंगे 35 बचेगा, और 7 के टेबल में 35 कितने टाइम में आता है 5। इसी तरह से ये रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 9.2। 9.2 देखो ये 5y है और 5 से हम 9 टाइम काट देंगे, 5 9 जो 45 और 1 बचा, पॉइंट लगा के 5 2 10, तो 2 रखेंगे तो आएगा 6.4 और हम रखेंगे 3 तो आएगा 5। तो अब हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ हम बनाएंगे इस तरह, ठीक है, सारी वैल्यू प्लस में है, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा मूल बिंदु हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, x की हाईएस्ट वैल्यू तो हमारे पास 3 है, बट कर लेते हैं 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आया हमारा 0 और 7.7। x की वैल्यू 0 है और इसकी ये होगी हमारी y की, लगभग यहाँ जाएगा 0 और 7.7, 0 7.7। ठीक है, सेकंड पॉइंट 2 और 5.7, तो 2 यहाँ आ जाएगा और 5.7 थोड़ा यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 5.7 और नीचे से 2 और 5.7। उसके बाद है 3 और 5, तो 5 हमारा यहाँ हो गया, 3 और 5, 3 और 5 हो गया ये। फिर सेकंड इक्वेशन से 0 और 9.2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और 9.2। सेकंड पॉइंट है 2 और 6.4, 2 तो ये रहा और 6.4 यहाँ पे हो जाएगा, तो इसके लगभग 2 और 6.4। ठीक है, फिर ये थर्ड पॉइंट यही हो गया, तो हम ब्लैक पेन से खींच लेते हैं लाइन, थोड़ा कंफ्यूजन, हम ब्लैक पेन से खींच लेते हैं। तो देखो पॉइंट हमारा कहाँ कट हो रहा है 3 और 5, यानी x की वैल्यू यानी पेंसिल की वैल्यू कितनी है 3 और कलम की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, ये हमारा रेट आ गया, दैट इज आंसर।